हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहला जो प्रश्न है बच्चों आपके समक्ष है कि अतिरिक्त शब्द में जो उपसर्ग है वह कौन सा उपसर्ग है। अतिरिक्त शब्द जो दिया गया है बच्चों, उस शब्द में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग जो है वह अतिरिक्त शब्द है। अतिरिक्त, तो इसमें अति जो है ना वही अति उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त में अति शब्द जो है वह उपसर्ग है। दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या है। गंगा शब्द का पर्यायवाची जो है वह मंदाकिनी है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 आपके समक्ष है कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दांत गिनना मुहावरे का जो अर्थ है वह है उम्र पता लगाना। दांत गिन करके किसका पता लगाया जाता है, उम्र का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर के बाद बच्चों हम अगला प्रश्न देखेंगे कि विकास शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो विकास शब्द में मुख्य रूप से जो उपसर्ग है वह है वी। विकास शब्द में जो वी है वही उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उपसर्ग से आपको क्या लग रहा है, जैसे अगर विकास शब्द है तो विकास है तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया, तो इसमें उपसर्ग जो है वो वी हो गया। ठीक इसी प्रकार से अभी जो आपने ये शब्द देखा, एक पहला शब्द कि पहला शब्द था कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो अतिरिक्त शब्द में देखिए अतिरिक्त, तो अतिरिक्त शब्द में बच्चों अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अतिरिक्त। तो अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अति। अति धन रिक्त, अतिरिक्त होगा ना, अति धन रिक्त अतिरिक्त। तो ये जो अति शब्द है वह यहाँ पर क्या हो गया था, तो यह जो अति शब्द है यही यहाँ पर हो गया था उपसर्ग। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जब कोई शब्द का निर्माण होता है तो उसके पहले जो लगा हुआ शब्द है ना वो उपसर्ग कहलाएगा। जैसे विकास शब्द में उपसर्ग जो है वो क्या है, वी है बच्चों, क्लियर है। और अतिरिक्त शब्द में अति है। अगला जो है वो प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, रामानुज शब्द कौन सा समास है। तो रामानुज शब्द जो है वह मुख्य रूप से तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 5 नंबर के बाद हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कि जीवन भर का एक शब्द क्या होगा। तो जीवन भर का जो एक शब्द होगा वह होगा आजीवन। आजीवन का मतलब हो गया जीवन भर, हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसका जो है वह ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष है कि आगामी शब्द का विलोम क्या होगा। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, तो आगामी शब्द का विलोम जो है वह विगत होगा। आगामी मतलब हो गया आने वाला, और विगत का मतलब हो गया बीता हुआ, क्लियर है। जैसे हम कहते हैं कि विगत 8 वर्षों से कोचिंग संस्थान बहुत ही कम शुल्क में फीस ले करके और बच्चों को जो है वो 12वीं की कंप्लीट तैयारी करवा रहा है। तो इसी प्रकार से विगत का मतलब हो गया बीता हुआ और आगामी का मतलब हुआ आगे आने वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। और अगला प्रश्न है कि संवत का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या है, संवत का संधि विच्छेद क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है अब अगला प्रश्न के रूप में कि संवत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइए कि संवत का संधि विच्छेद क्या होगा। सेम धनवत होगा, सम धनवत होगा, सधनमवत होगा या समधनवत होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेम धनवत, संवत। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है कि आदर शब्द का विशेषण या आदर शब्द का विशेषण क्या है। आदर शब्द का मुख्य रूप से अगर विशेषण देखा जाए तो आदरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदरणीय जो है वह विशेषण किसका हो जाएगा, तो आदर शब्द का हो जाएगा। 10 नंबर के बाद बच्चों देखेंगे 11 नंबर शब्द
11 नंबर प्रश्न कि शब्द का पर्यायवाची है। शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो शब्द का मुख्य रूप से जो पर्यायवाची है वह नाद भी है। तो नाद भी क्या है? शब्द का पर्यायवाची ही है। निनाद भी शब्द का पर्यायवाची है। ध्वनि भी शब्द का पर्यायवाची है। यानी हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी जो है वह शब्द का क्या है? तो शब्द का जो है वो पर्यायवाची है। अब जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 12 नंबर है कि चाय शब्द कौन लिंग है? चाय शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो चाय शब्द है ना वह मूल रूप से स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? तो पुरस्कार शब्द का मुख्य रूप से जो विलोम है, क्या दंड है, पारिश्रमिक है, सम्मान है, अपमान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि एक व्यक्ति जो सफल हो गया उसे पुरस्कृत किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, और जो विफल हो जाता है टेस्ट में उसको क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या गुणवाचक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि दक्षिण शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो कपड़ा शब्द का मुख्य रूप से जो पर्यायवाची होगा वो वसन होगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो है वो हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करें कि समाज शब्द जो है वह क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या उभयलिंग है? आखिर समाज शब्द क्या है? तो समाज शब्द जो है वह मुख्य रूप से पुल्लिंग है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिंग से भी जो है वह लिंग टॉपिक से संबंधित भी जो है वह जेंडर टॉपिक से संबंधित भी जो है वह प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी व्याकरण से। तो आप इसे जरूर जो है वो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि सवधन वाइस पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सवधन वाइस पसेरी मुहावरे का अर्थ है कि सबको एक समान समझना, या सबको एक समझना, अच्छा समझे चाहे बुरा समझे। सबको जब एक समझा जाएगा, चाहे अच्छा समझा जाए चाहे बुरा समझा जाए, तो उसे ही कहा जाता है सवधन वाइस पसेरी। ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न की प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन जो शब्द है वह कौन समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, अवयवी भाव है, द्विगु है? कौन समास है प्रतिदिन? तो प्रतिदिन जो है वह मुख्य रूप से अवयवी भाव जो है वह समास है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर के बाद हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का जो मुख्य रूप से विशेषण होगा वह होगा शैव। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न है 21 नंबर की जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से सन 1974 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण ने सन 1974 ईस्वी में क्या किया था? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों 22 नंबर प्रश्न कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जो दिनकर जी थे, कौन दिनकर जी? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था। तो दिनकर जी को मुख्य रूप से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, बहुत ही कम समय में सटीक शब्दों का उत्तर देते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इंट्रो देने में ही पूरा जो है वो 8 मिनट लगा दिए। परीक्षा की घड़ी है, बहुत नज़दीक है, और जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पर ड्यूरिंग द क्लास बता दिया गया होगा। जो भी बच्चे इस यूट्यूब परिवार का सदस्य बने हैं, साइंस जंक्शन धीरज सर चैनल का जो सदस्य बने हैं, मैं चाहूँगा कि मैं उनके भी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूँ। केवल इंट्रो देने में और ज़्यादातर जो है वो मतलब इधर उधर की बात करके आपका टाइम मैं नहीं लूँगा, और बहुत ही कम समय में मैं जो है टॉपिक को कंप्लीट करूँगा। केवल फोकस टॉपिक पर रहेगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जो है वह किसने लिखी थी? रिकंस्ट्रक्शन
इंडियन पॉलिटी नामक या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। अगला जो है वो हम प्रश्न देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप जो है वह शंकर और पार्वती जी का है। तो शंकर और पार्वती जी का है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हम अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, और अगला प्रश्न है 25 नंबर की, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो अज्ञेय के पिता का जो नाम था वह था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो इसका जवाब होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? इनका पूरा नाम अगर लिखेंगे तो क्या होगा? होगा अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था ये बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। 1940 में, 1942 में, 1941 या 1944 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1941 में। 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों कि कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है, कविता संग्रह है या निबंध संग्रह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि यह कविता संग्रह है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर के बाद 28 नंबर प्रश्न कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का जो निवास स्थान है वह मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय जी की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मेहनत से जो है वो पढ़ाया जा रहा है और इस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। इस मेहनत का परिणाम जो है वह मुझे जरूर मिलेगा। मैं उस दिन बहुत खुश रहूंगा जिस दिन आपका परिणाम अति उत्कृष्ट आएगा, 90% के पार आएगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे ऐसा करेंगे। समझ में आ रहा है ना? आप देख रहे होंगे आवाज़ मेरे बैठी हुई है ना? ड्यूरिंग द क्लास टाइम जो है वो बैठा हुआ है आवाज़, और साथ ही साथ कुछ तबीयत भी खराब है, फीवर है और ठंड लग गया है, कोल्ड है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। ऐसे ही आपको भी हिम्मत नहीं हारना है। मुझे पता चलता है कि कुछ बच्चों की तबीयत जो है वो बिगड़ गई है, खराब हो गई है, तो आप लोग अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? विशेष तौर पर सेहत का ध्यान रखिएगा, मन लगा करके पढ़िएगा, है ना? और ये अंतिम पड़ाव है, इसमें जिसने अपने आप को मांझ दिया ना वो सबसे आगे निकल जाएगा। फिनिशिंग राउंड अप चल रहा है बच्चों, इसीलिए जितना हो सके उतना फिनिश करना है अपने आप को। हर एक टॉपिक पर जो है वो पकड़ बहुत ही बना लेनी है एकदम सुदृढ़ता के साथ कि कैसे भी प्रश्न घुमा करके पूछे बिहार बोर्ड के द्वारा, हम उसको तुरंत जो है वो सॉल्व कर देंगे। ऐसी जो है वो पकड़ होनी चाहिए विषय वस्तु पर। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय जी की रचना है। अगला प्रश्न है 30 नंबर बच्चों, 30वां प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से जो है वह ली गई है? तो अधिनायक शीर्षक जो कविता है वह मुख्य रूप से बच्चों ली गई है लोग भूल गए हैं पुस्तक से। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 31 नंबर प्रश्न कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक पाठ है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वह भगत सिंह है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक लिखने का काम जो है वह जयप्रकाश नारायण जी ने किया है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन और 33वां प्रश्न है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? तो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह जो है वह आषाढ़ का एक दिन है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था या विभवागिरी था या प्रभावली था या गीतावली था? तो तुलसीदास की पत्नी का जो नाम था वह रत्नावली था।
तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत जो रचना है वह मुख्य रूप से एक प्रकार की गद्य कविता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? गद्य कविता है हार जीत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। काजल शब्द में कौन सा लिंग है, या काजल शब्द कौन लिंग है? तो जो काजल शब्द है वह मुख्य रूप से पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई लोग सोचने लगते हैं काजल तो लड़कियां लगाती है तो स्त्रीलिंग है, गलती हो जाएगा बुर्बक, पुल्लिंग है। काजल शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अगला जो है वो हम देखेंगे 37 नंबर कि इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इतिहास शब्द का विशेषण जो है वह मूल रूप से ऐतिहासिक होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा कि इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, तो देखिए ऐतिहासिक यहाँ भी दिया हुआ है, ऐतिहासिक यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऐतिहासिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि वाल शब्द कौन लिंग है? वाल शब्द कौन लिंग है? तो जो वाल शब्द है वह पुल्लिंग है। वाल शब्द कौन सा लिंग है? तो वाल शब्द जो है वह पुल्लिंग है बच्चों। और अगला जो है वो 39 नंबर क्वेश्चन, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा हिम धन आलय हिमालय, हिम धन आलय हिमालय। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 40 नंबर कि लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लोक शब्द का जो मुख्य रूप से विशेषण होगा वह होगा लौकिक। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोक शब्द का जो विशेषण होगा वह लौकिक होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 41 नंबर प्रश्न, और 41 नंबर प्रश्न है बच्चों कि धनहीन शब्द कौन सा समास है? तो धनहीन शब्द जो है वह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर के बाद हम देखेंगे 42 नंबर प्रश्न कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो चतुराई में मुख्य रूप से आई प्रत्यय लगा हुआ है। चतुराई, चतुराई क्या लगा हुआ है अंतिम में? तो अंतिम में लगा हुआ है आई। तो प्रत्यय क्या हो गया? जो अंतिम में शब्द के लग रहा है वो। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? आई। चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है मेरे लाल? आई लगा हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कि जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो जड़ शब्द का जो विलोम होगा वह मूल रूप से चेतन होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति शब्द का जो संधि विच्छेद है वह मूल रूप से सुधन उक्ति है, सुक्ति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 के बाद हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अग्नि शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह पावक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वते बना शरीरा। पावक मतलब अग्नि होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 के बाद देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के पुत्र का जो मुख्य रूप से नाम था वह था साहू जी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 के बाद बच्चों हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की जो नाट्य कीर्ति है वह है ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की जो तलाश है वह मुख्य रूप से शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो हार जीत शीर्षक कविता में जो मशक वाला है वह गीत गा रहा है। ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो हार जीत शीर्षक कविता में जो मशक वाला है वह गीत गा रहा है और सड़क भी सींच रहा है। गीत गाते हुए सड़क क्या कर रहा है? सींच रहा है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि मशक वाला क्या कर रहा है, तो हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला जो है वह गीत गा रहा है और सड़क सींच रहा है। ए और बी दोनों होना चाहिए, है ना। तो ऐसे अगर प्रायोरिटी दें तो वह क्या कर रहा है? तो वह जो है मशक वाला सड़क सींच रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 50वां प्रश्न,
और 50 नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। पहले ही मैंने बताया था कि बातचीत अध्याय में बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम, माताजी का नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न आया हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था वह था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों 52 नंबर की दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर मुख्य रूप से बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था कहानी किसकी है। तो उसने कहा था कहानी जो है वह युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, हारे को हरिनाम, कौन सी ऐसी रचना है जो किसकी नहीं है, गुलेरी जी की नहीं है। तो गुलेरी जी की जो रचना है वह हारे को हरिनामा, ये इनकी रचना नहीं है। गुलेरी जी की रचना कौन सी है, सुखमय जीवन है, बुद्ध का कांटा है, उसने कहा था, ये तीन जो है वह गुलेरी जी की रचना है। बाकी हारे को हरिनाम जो है वह बुद्ध जी की रचना, हारे को हरिनाम जो है वह गुलेरी जी की रचना नहीं है। अगला जो है वो हम देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। क्या नाम था, बाउल। तो ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 के बाद अब हम देख रहे हैं बच्चों 56 नंबर क्वेश्चन, चूना करना मुहावरे का अर्थ क्या है। चूना करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आवाज नहीं करना, नहीं बोलना, सह जाना, व्यर्थ निंदा करना, क्या है आखिर इसका अर्थ, व्यर्थ निंदा करना। चूना करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चूना करना मुहावरे का जो अर्थ है वह मूल रूप से सह जाना होता है। ऑप्शन सी जो है वह क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 के बाद हम देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। तो आकाश शब्द का जो विलोम है वह मुख्य रूप से आकाश और पाताल। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न है कि कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। तो कौन आता है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सुबह शब्द कौन लिंग है। सुबह शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सुबह शब्द है वह मुख्य रूप से पुल्लिंग है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कि तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। तो तीव्र बुद्धि वाला मुख्य रूप से आज्ञाकारी कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला जो है वह क्या कहलाता है। तो तीव्र बुद्धि वाला जो है वह बुद्धिमान कहलाता है। ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से 2018 में पूछे गए जितने भी प्रश्न थे उन सभी का जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया बच्चों। और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं, और जो भी विद्यार्थी वीडियो के अंत तक बने हुए हैं उन्हें दिल से सैल्यूट है। और उम्मीद करते हैं कि आपके प्राप्तांक काफ़ी जो है वह बेहतरीन होंगे और सबसे उत्कृष्ट होंगे। आप ही वो है जो 88% का रिकॉर्ड तोड़िएगा आपकी बार, ये मुझे पूरा विश्वास है। और निश्चित तौर पर ऐसा होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, मेरी मेहनत भी रंग लाएगी, और हम दोनों मिलकर के 88% का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और निश्चित तौर पर इस संस्थान का एक और जो है वह बुलंद रिकॉर्ड जो है वो बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी तरह से अगर इसी तरह के कंटेंट को देखना है, समझना है और हमसे जुड़े रहना है तो आप हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब वीडियो देखिए लिए है तो लाइक को कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी जो है वो सफल हो जाएं इस वीडियो को देख करके, और अपने प्राप्तांक को जो है वो थोड़ा सा नंबर और इंक्रीज करने में सफल हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। बस यही कहना था। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।